अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपना वही D2 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1A को हम जो कर रहे थे उसी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम देख चुके। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर 1 और 2 आपने नहीं किया तो काइंडली हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इससे पीछे वाला जो लेक्चर है उसको देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, जिसमें हमने सेम वही फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट करनी है, यानी वैल्यूज़ हमने क्वेश्चंस को देखना है किस तरह से सॉल्व होते हैं। सिंपल वही तरीकाकार है, इसमें भी कोई जो है ना रॉकेट साइंस या कोई मुश्किल बात नहीं आई हुई। हम इजीली इसको हंसते खेलते अभी करने वाले हैं। तो ए पार्ट है हमारा इसका, जो आपको कहता है -5/7 मल्टीप्लाइड बाय -28/15 प्लस 1/2/3 प्लस है ना ये, यस इट इज़ प्लस। तो आपको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व करते होते हैं जी, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार देखते हैं उसमें क्या चेंज आता है, लेकिन ये सेम एज इट इज़ है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो मैं इस पर ज़रा ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं जी हम। -28/15 पहले सबसे पहले हमने कहा था क्या काम करना होता है, हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। 3 1 3 + 2 5 हो गया, 5/3। ओके, मिक्स फ्रैक्शन चेंज होगी। उसके बाद नीचे वाला का हमने एलसीएम लेना होता है, यानी कि 3 और 15 का एलसीएम लेने लगे हैं हम। 3 और 15 का एलसीएम, 3 1 3 3 5 15, 5 1 5 1। ओके, तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, 15 आ गया। ओके, 15 हमारे पास एलसीएम आ गया है। इसके बाद बच्चों देखें हम क्या करते हैं जी, बड़ी सी लाइन लगाएंगे। ठीक है, बड़ी सी लाइन लगा के नीचे लिखेंगे एलसीएम, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे और खाली जगह छोड़ देंगे, +5 मल्टीप्लाइड बाय खाली जगह। ओके, यहाँ पे अब क्या आएगा, डिसाइड कैसे करेंगे, LDF फार्मूले से। LDF फार्मूला वो हमारा खुद का जनरेटेड फार्मूला है, यानी एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर करेंगे। एलसीएम हमारा क्या है, 15, ओवर डिनोमिनेटर क्या है, ये भी 15 है। ओके, तो 15 से 15 कैंसिल, आंसर इज 1। यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और यहाँ पे एलसीएम ओवर 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर कौन है, 3 है, तो आंसर इज 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। तो अब हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, -28 1 28। ओके, प्लस, अच्छा ब्रैकेट में ये पहले से लगा लूँ, 5 5 25। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया जी आंसर हमारे पास, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय -28 + 25 क्या होता है, -3। ओके, ओवर 15। ओके, ये 3 और 15 तो मेरे ख्याल में सेम ही टेबल पे जाते हैं, इन्हें काट के फिर से कटिंग कर लेते हैं इनकी। 3 1 3, 3 5 15। तो ये हमारे पास जो एट द एंड एक्सप्रेशन बन रहा है फिलहाल, ब्रैकेट को खोलने के बाद ये बन रहा है मल्टीप्लाइड बाय -1/5। क्या बन रहा है जी, -1/5। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस की वैल्यू है, तो हमें पता है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस जब भी टकराते हैं आंसर आता है प्लस में, तो और प्लस को सिंपल हम नहीं लिखते होते। ओके, और ये 5 और 5 अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है जी, 5 और 5 कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है, इसलिए हम कटिंग कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता तो हमें ये पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता। ये बच्चों याद रखनी है बात। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता या माइनस होता, मल्टीप्लाई या डिवाइड ना होता, तो हम क्या करते, इसको प्रोसेस करते, यही पूरा प्रोसेस, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते, उसको, ये सारा काम हम दोबारा करते। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सैम्पल्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर इस तरह से आपको कन्फ्यूजन लग रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगा, ऊपर वाले ऊपर लिख लेता हूँ जी, -5 मल्टीप्लाइड बाय -1, नीचे वाले नीचे लिख लेता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में याद रखिएगा कटिंग हमेशा ऊपर नीचे, कटिंग हमेशा ऊपर नीचे, हमेशा ऊपर नीचे कटिंग होती है। तो 5 और 5 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये सिर्फ माइनस बचा, ये माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर सिर्फ 1 बच गया हमारे पास। क्या बच गया, 1, और नीचे क्या बच गया, सिर्फ 7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसी का बी पार्ट अगर करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ना सारे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैंने आपको
कुछ 3 पार्ट करवाए और 2 आपके ज़िम्मे लगा दिए, लेकिन इनमें जो है ना तकरीबन सब में कोई कुछ ना कुछ नई चीज़ें हैं, तो मेरी कोशिश होगी मैं सारे के सारे आपको खुद करवाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 3 का बी पार्ट हमें ये कहता है कि एक ब्रैकेट है जी, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद -1/4 -1/4। मैं इसे बार बार उठाऊंगा तो इससे बेहतर है मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे -1/3 और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड द लार्ज ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 -1/3। तो मेरे बच्चों अभी हम देखते हैं जी इन सवालों का क्या बनता है हमसे। ये क्या होगा जी, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये है जी हमारे पास, इसको पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, आपको पता है। तो ब्रैकेट्स के अंदर ये देखें माइनस प्लस आया, माइनस आया हुआ है ना। मैंने कहा था जब भी माइनस या प्लस इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस हमने अभी देख लिया। और ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/3। ये डिवाइड वैसे का वैसे, और ये हो गया 1/4 -1/3। पहला काम होता है ब्रैकेट को ख़त्म करना। हमने पहले स्टेप में क्या किया, ब्रैकेट को ख़त्म किया। ओके, अब 4 और 3 नीचे हैं, इधर भी 4 और 3 नीचे हैं। हमें क्या कंसर्न, हमने तो एलसीएम लेना है 4 और 3 का। 4 और 3 का क्या लेना है जी हमने, एलसीएम। तो 3 1s are 3 और 4 1s are 4 कर देते हैं। हाँ 2 2s के साथ कर देंगे क्योंकि एक ही डिजिट रहेगा ना, इसलिए ये जल्दी से कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया जी हमारे पास, 12। क्या आ गया जी, 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, बड़ी सी लाइन लगाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, बड़ी सी लाइन लगाएंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, एलसीएम। इसका भी 12 है क्योंकि नीचे 4 3 है, उधर भी 12। ऊपर क्या आएगा जी, -1 मल्टीप्लाई खाली जगह +1 मल्टीप्लाई खाली जगह। यहाँ भी क्या करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई खाली जगह -1 मल्टीप्लाई खाली जगह। अभी देखते हैं जी क्या होने वाला है इधर। अब यहाँ क्या आएगा, कैसे डिसाइड होगा, एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर। एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर मैं अभी करके दिखा चुका आपको, अब मैं डायरेक्ट इसे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, सेम इसी तरह यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप इसे काउंटर चेक करेंगे, ठीक है, लाजमी ये नहीं है कि इसे ऐसे छोड़ दें, इसे काउंटर चेक करेंगे आप। ओके, तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास आंसर आता है 12 वैसे का वैसे। 3 1s are 3 -3 +4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 -4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब ये क्या देता है हमें जी, 4 -3 1 देता है हमें ओवर 12 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खत्म हो गई, 3 -4 -1 देता है हमें। अब आपको पता है डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है ना वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे। डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई मिलेगा। और याद रखिएगा जब भी डिवाइड ख़त्म होगा, डिवाइड से आगे वाला जो डिजिट होगा, आगे वाली जो भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। और मतलब रेसिप्रोकल उल्ट हो जाएगी उसकी। यानी ये है 12 नीचे था, 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। और 1 नीचे था, 1 ऊपर था, 1 नीचे चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद सिंपल प्रोसेस है। क्या करना है जी आपने, ये बड़ी सी लाइन लगानी है, 12 मल्टीप्लाइड बाय -1 और नीचे भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा जी, -1। क्या बच गया, -1। -1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। -1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर आया था 1/7। मैं इसलिए आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ और मैं एक साइड पे लिखता जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है एट द एंड, इसी से आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 मिलना है ना आपको, उसमें उन्होंने कहना है जी सबको कैलकुलेटर के साथ चेक करके दिखाएं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 मिलना है जब आपको ना, उसमें वो कहेगा इन सबको क्या करें, आप कैलकुलेटर से चेक करके हमें दिखाएं और हमें फिर करना पड़ेगा। नहीं जी, मैंने एक आंसर निकाल लिया 1/7। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास क्या है जी, 1/7। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यानी सॉरी ए पार्ट है ये हमारा, और ये हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट का आंसर क्या है जी, -1। अभी हम चलते हैं जी सी पार्ट की तरफ, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर उस बच्चे के साथ शेयर करें जिस बेचारे को लगता है कि उसे मैथमेटिक्स नहीं आता।
आप देख रहे हैं कि आपको किस तरह से इजी वे में जो है ना चीज़ों को सिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आप अपनी तमाम तर मुश्किलात जो भी आपकी पढ़ाई में आती हैं, आपने उनको लाजमी तौर पे हमसे डिस्कस करना है ताकि हम क्या कर सकें, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें और आपको ईजी वे में मैथमेटिक्स करवा सकें। तो अब हम जा रहे हैं जी सी पार्ट के ऊपर, जो कि हमें कहता है 10 - 15/8 multiplied by 3/2 divided by 4 whole 1/2 और प्लस -1/4। ठीक है, अब देखते हैं जी क्या बनेगा इसका। अब इसको सॉल्व करने लगे। सबसे पहले आपको पता है किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहने देंगे। बाकी सब क्या करेंगे, वैसे का वैसे ही रहने देंगे हम। ये मल्टीप्लाइड बाय 3/2 वैसे का वैसे, डिवाइड है। अच्छा, डिवाइड को भी ऐसे रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करें। 4 2 8 + 1 9/2 और ये प्लस माइनस -1/4। ठीक हो गया जी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बात। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है जी, 10 वैसे का वैसे। मैंने कहा था जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 हम खुद लगा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। मल्टीप्लाइड बाय, ये हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाह रहे हैं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम नहीं चाह रहे, दरअसल मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, ओके। करेक्शन करता जाऊंगा मैं साथ साथ। 10/1 माइनस, इनको हमने नहीं छेड़ना अभी तक, हमारी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी हम इसको नहीं छेड़ सकते। अभी देखते हैं जी, ओके। तो बच्चों आपने बताया नहीं, जब भी मल्टीप्लाई लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे। मैं करना भूल गया, आप भी भूल गए। ओके, तो हम क्या करेंगे जी, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, और 3 1 3 3 3 9। ओके, तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन में ना सिर्फ हमारे पास 1/3 बचा। तो अब जो हमारे पास अकेले मिक्स फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ फ्रैक्शंस रह गई हैं जो कि क्या बन रही हैं। अच्छा, ये देखिएगा ज़रा गौर से, मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1/3 -1/4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो अब आप गौर से देखें ज़रा, यहाँ कटिंग हमेशा ऊपर नीचे हो रही है। मैंने आपको कहा था जब भी प्लस माइनस आए उसमें आपने ये प्रोसेस करना है पूरा, वो एलसीएम लेके उसको फिर LDF जो है ना फार्मूला लगाना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस तरह का तरीकाकार नहीं हो रहा। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए, वहाँ पे आपने कटिंग शटिंग करनी है। ये 3 1 3 3 5 15। ओके, तो अब ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल उड़ गई, सिर्फ हमारे पास बच रहा है जो अब एट द एंड एक्सप्रेशन बचा है, वो बचा 10/1 माइनस 5/8 माइनस 1/4। ठीक हो गया जी, ये एक्सप्रेशन बच रहा है आपके पास एट द एंड। अब आप क्या करेंगे, आप इस पूरे के साथ वही प्रोसेस करेंगे, दोबारा से डिवाइड करेंगे। मैं यहीं पे सवाल को छोड़ रहा हूँ, यहीं पे सवाल को क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। इससे आगे आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर इसी के डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमें कहता है जी 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब माइनस 3/4 स्क्वायर प्लस फिर प्लस और फिर दरमियान में ब्रैकेट लगा के -3/4 आ गया जी। चलें, ओके। अब इसको सॉल्व की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है इसकी पावर दी गई है। पावर का मतलब होता है जितनी पावर दी है, जिसकी पावर दी है उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है अपने साथ ही। यानी x का स्क्वायर क्या होता था, दरअसल x × x। यानी अगर 2 का स्क्वायर दिया गया हो इसका मतलब है 2 × 2। 2 की पावर 3 दी गई हो इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2। सही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/2 का क्यूब है हमारे पास, हम इसे क्या करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, हम इसको करने लगे 1/8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो आप बताएं ज़रा, ये दोनों का स्क्वायर होना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है जी, और ये प्लस माइनस -3/4। ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा जल्दी से करवा गया हूँ, तो आपने क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। समझने की सिर्फ कोशिश नहीं करनी बल्कि आपने समझना है। ये बहुत आसान है। ये देखें, मैंने आपको कहा जिसकी जितनी पावर होती है उसको उसी चीज़ के साथ बार बार मल्टीप्लाई करना है, उतनी दफ़ा ही करनी जितनी उसकी पावर है। तो ये क्या किया, 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। तो दरअसल से 1 के साथ 1 को तो जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करते जाए आंसर 1 रहना है। 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा था बार बार, तो 2 2 4 4 4 2 8।
और साथ ही ये माइनस हमने वैसे का वैसे लिख दिया 3/4, 3 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जार 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जार 16, हमने लिख दिया 9/16। अब पुराना काम है सारा, फिर से पुराना काम है, मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, ठीक है। इसके आगे आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे आप पे यकीन है। इसके बाद चलते हैं जी इसके ई पार्ट के ऊपर। क्या चलते हैं जी इसके ई पार्ट के ऊपर चलते हैं 1/3, ठीक है जी 1/3, और आगे आ रहा है हमारे पास प्लस 4/9 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, आपने क्या करना है जी 1/3 वैसे का वैसे, पहला काम हमारा होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ज़रा देखें ज़रा साइड पे से साइड पे ले जाते हैं। सैम्पल भी साथ मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखिएगा सैम्पल साथ मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ कोई सैम्पल नहीं था इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया, सैम्पल नहीं था, जहाँ सैम्पल नहीं होता वहाँ प्लस होता है ऑटोमेटिकली, आप जानते हैं इस बात को। अब ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। ओके, अब ये तो बड़ा आसान हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि कटिंग हमेशा ऊपर नीचे, 1/3 प्लस 1/9। अब आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है और ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। अब इसके बाद चलते हैं जी हम ई के बाद एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट के ऊपर किसकी तरफ चलते हैं जी? एफ पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। ओके, एफ पार्ट हमें क्या कहता है? एफ पार्ट हमें कहता है जी कि 3/2 का स्क्वायर, ये हमारा एफ पार्ट है 3/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 1/15, यहाँ पे ब्रैकेट भी है हमारे पास, एंड -2 1/3। ओके, तो अब क्या करेंगे आप 3/2 करेंगे। 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, मल्टीप्लाइड बाय, इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है 1/15, मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 3 2 6 प्लस 1 7, 7/3। ठीक हो गया। अब आगे क्या, आगे देख लेते हैं अभी क्या, 9/4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे जी। आपको पता है नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, 15 और 3 का एलसीएम क्या आएगा जी 15 आएगा। आप देख चुके हैं इस तरह का सवाल, मैं अब आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। खाली जगह -7 मल्टीप्लाइड बाय खाली जगह, अब खाली जगह में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 5 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 जार 1 -7 5 जार 35/15। अभी देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 9/4 मल्टीप्लाइड बाय -34/15। अब अगर गौर से देखें ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, कटिंग हमेशा ऊपर नीचे, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, और ये देखें 2 2 जार एंड 2 17 जार। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है जी 3 मल्टीप्लाइड बाय -17/2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आंसर इसका क्या आ जाएगा, 7 3 जार 51 होता है जी, क्या होता है 51, माइनस वैसे का वैसे 5 2 जार 10, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा -5 1/10। अब मैंने जो आंसर निकाले थे इससे पहले, अगर आपको याद हो शायद, अभी मैंने इरेज कर दिए, एक -1 था, एक 1/7 था, आई थिंक 1/7 या 1/8 था, इस तरह से, ठीक है, शायद 1/7 था, देख लेते हैं अभी। और तीसरा हमारे पास आंसर था, अभी हमने ये तीसरा आंसर निकाला है एफ़ का। इसके अलावा बाकी जो मैंने छोड़े उनके आंसर आपने खुद निकालने हैं और इन्हें क्रॉस चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सिर्फ ये कहता है यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने सिर्फ बताना है कि भाई कैलकुलेटर से मैंने सही लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं आपको सिखा चुका कैलकुलेटर को किस तरह से इस्तेमाल करना है और आपने इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की। आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खुद कर लेना है, लाजमी खुद कर लेना है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी उसमें मुश्किल बात नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ उसमें, वो ये है कि किस तरह किसी चीज़ की पावर लेनी है और किस तरह से उसका क्यूब लेना है। यानी ये आपके पास ये डी पार्टी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप ब्रैकेट आपके पास है 1/2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप, उसके बाद आप उसकी पावर क्यूब लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब,
एक्स की 3 लिखा हुआ है, इसको प्रेस कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है जी। माइनस फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, 3/4 लिखेंगे, यानी 3 का मतलब होता है 3/4, और इसका आप क्या लगाएंगे? स्केयर। इसका क्या लगाते हैं? स्केयर। यहाँ पे स्केयर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, वो क्या आ गया हमारे पास? 3/4, यानी 3/4। अब इसका आंसर लेंगे, हमारे पास जो भी आएगा ABC प्रेस करेंगे, आएगा -1/3/16। इसका आंसर क्या आएगा? -1/3/16। इसका सॉरी, इसका -1/3/16 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप अपनी किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए हमें जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें आपकी क्वेरीज को। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।